हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, आज अपने सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके रूल नंबर 58 के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो दोस्तों 58 रूल नंबर चर्चा करने से पहले मैं आपको रूल नंबर 51 से लेके 57 तक थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। राइट, यस और नो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा, रूल नंबर 51 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। यस, तो दोस्तों रूल नंबर 51 के अंदर अपनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। राइट, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कौन होती है, तो इसके अंदर अपनों ने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है। राइट, और दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर वो कैसे एक्सरसाइज की जाती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा की जाती है। राइट, इसके बाद दोस्तों 52 नंबर के अंदर अपनों ने पढ़ा, 52 के अंदर अपनों ने पढ़ा कि सारे जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो लिए तो दोस्तों गवर्नमेंट लेती तो गवर्नमेंट है सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, लेकिन किसके नाम पे लेती है दोस्तों, प्रेसिडेंट के नाम पे। राइट, प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री करते हैं, पार्लियामेंट करती है, लेकिन किसके नाम पे करती है, प्रेसिडेंट के नाम पे। यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों 53 नंबर रूल के अंदर अपनों ने पढ़ा कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो सैंक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अपनों ने कंडीशन पढ़ी थी कि जो खर्चा होगा वो क्या है, डिफेंस सर्विसेज से क्या है दोस्तों, रिलेटेड होना चाहिए। राइट, इसके बाद दोस्तों अपनों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेडक्वार्टर ऑफिस जो हैं, राइट, उनके पास वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उनको कुछ पावर दी गई थी डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड। राइट, इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी क्लास पड़ी एक्सपेंडिचर की जिसके ऊपर क्या है, एक्सपेंडिचर को क्या है, खर्चा नहीं किया जा सकता। राइट, तो एक वो अपनों ने क्लास पढ़ी रूल नंबर 56 के अंदर। इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 57 के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय प्रेसिडेंट मतलब अपनी पावर जो है वो डेलीगेट करता है। राइट, तो वो किन किन को करेगा, कैसे कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ी। यस और नो। तो आज दोस्तों अपने रूल नंबर 58 पढ़ेंगे जो है ऑब्जेक्ट्स ऑन विच एक्सपेंडिचर में बी सैंक्शन। राइट, दोस्तों रूल नंबर 56 जो था उसके अंदर ये था क्लासेज ऑफ एक्सपेंडिचर दैट में नॉट बी सैंक्शन, मतलब जो सैंक्शन नहीं किया जा सकता। आज अपने दोस्तों पढ़ेंगे कि किन किन पे क्या है एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया जा सकता है। राइट, तो दोस्तों इसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रूप में अपने अलग अलग दिया हुआ है इसको, तो अपने तीनों को अलग अलग ही पढ़ेंगे। राइट, और दोस्तों थोड़ा सा लंबा रूल है ये। राइट, लेकिन बहुत सारी याद रखने की चीज़ें नहीं हैं, एक बार रीड करने के लिए, हमारी समझ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई फैक्चुअल बात इसके अंदर नहीं है, इसलिए दोस्तों रीड करते हैं अपने इसको। देखिए दोस्तों ए नंबर पे क्या है, आर्मी। तो देखिए एक्सपेंडिचर में भी सैंक्शन, मतलब ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे काम, इसको हिंदी में से बोलेंगे, देखो ऐसे काम, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे आइटम जहाँ पर डिफेंस का जो खर्चा है सैंक्शन किया जा सकता है, खर्चा जो है सैंक्शन किया जा सकता है, खर्चा सैंक्शन किया जा सकता है। ठीक है, सैंक्शन खर्चा, मतलब खर्चा जो है वो सैंक्शन किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आर्मी के केस में क्या है, ईच आइटम ऑफ कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है दोस्तों, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, मतलब जो आकस्मिक नेचर के खर्चे हैं। राइट, ईच आइटम ऑफ कंटिंजेंट नेचर ऑन अकाउंट ऑफ एनी वर्कशॉप इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस एंड क्लोथिंग फैक्ट्री। दोस्तों ये बंद हो गया अब क्लोथिंग फैक्ट्रीज। राइट, बेकरी, स्टोर डिपो, हॉस्पिटल, मिलिट्री फार्म्स एंड और रीमाउंट यूनिट्स, दोस्तों मिलिट्री फार्म्स भी बंद हो गए। राइट, एंड आर्मी पोस्टल सर्विस और अदर यूनिट ऑफ फॉर्मेशन। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, आर्मी की जो जो यूनिट्स हैं, स्टोर डिपोज हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, आर्मी पोस्टल सर्विसेज जो हैं, यूनिट फॉर्मेशन जो हैं, उनके कंटिंजेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो सारे जो क्या है सैंक्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट्स और लेबर इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड स्केल्स। अब दोस्तों क्या है, लेबर और सभी का क्या है, एक फिक्स स्केल है। ठीक है, किस यूनिट में कितनी होगी, कौन से डिपो में कितने होंगे। लेकिन दोस्तों टेम्परेरी अगर आप कोई एस्टेब्लिश करते हो कोई चीज़, राइट, वहाँ पे अगर आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है तो उस पर भी खर्चा किया जा सकता है। तीसरा है मैन्युफैक्चर और इशू ऑफ स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग करना है या इशू करना है स्पेशल टूल्स, मतलब किसी एक खास तरीके के टूल्स। राइट, एंड इक्विपमेंट, कोई औजार, कोई इक्विपमेंट और अदर आर्टिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस और फॉर एक्सपीडाइटिंग प्रोडक्शन।
या तो दोस्तों स्पेशल टूल कर दो, या कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर दो, या दोस्तों कोई और आर्टिकल एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए, राइट। या दोस्तों एग्जिस्टिंग जो मशीन्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए तब ऐसी चीज़ें प्रोक्योर कर लो, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर को क्या सैंक्शन किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच एक्सपेंडिचर में भी सैंक्शन, ठीक है। रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन दो तो आपको क्या है रिवार्ड मिले उसके बदले में। लीडिंग टू द कन्विक्शन ऑफ इंसेंडाइरीज और फॉर रिकवरी ऑफ द कैटर, राइट। तो दोस्तों कन्विक्शन क्या होता है, दोष सिद्धि, ठीक है। इंसेंडाइरी मतलब आग लगाने की सज़ा, मतलब आग लगाना, ठीक है। तो कन्विक्शन ऑफ इंसेंडाइरीज का मतलब हो गया आग लगाने वालों को सज़ा, राइट। तो दोस्तों कई बार होता है कि मान लो फायर फैल जाए किसी वजह से, राइट। तो कोई कौन उसके लिए दोषी है, राइट, कौन उसके लिए कॉन्विक्ट है, राइट। तो उसके लिए दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको रिवार्ड देने के लिए आप खर्चा सैंक्शन कर सकते हो, राइट। या दोस्तों कोई सटरे कैटल मतलब जो आवारा मवेशी है उनकी, मान लो पहले मिलिट्री फार्म्स वगैरह होते थे तो उनके इसमें क्या है ये चीज़ें लागू होती थी, ठीक है। तो उस केस में भी क्या है, कोई आवारा मवेशी है उसकी रिकवरी करवा दो आप, राइट। तो उस केस में भी आपको क्या है रिवार्ड जो दोगे, जो इन्फॉर्मेशन ये ला के देगा, तो उस केस में भी क्या है ऑब्जेक्शन, उस केस में भी क्या है एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया जा सकता है, राइट। 5 नंबर में देखिए दोस्तों, रिवार्ड्स फॉर स्पेशली प्रॉम्प्ट एंड मेरिटोरियस एक्शन इन कनेक्शन विद द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ आवर फायर एंड सेविंग ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेजेस अराइजिंग देयर फ्रॉम। अब दोस्तों क्या है रिवार्ड्स देना है आपको, किसके लिए, आपने मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब होता है सराहनीय, आपने मतलब आपने सराहनीय काम किया है, क्या काम किया है, फायर को बुझाने का, ठीक है। एक्सटिंग्विश ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, आग को बुझाना, राइट। एंड सेविंग ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेजेस अराइजिंग देयर फ्रॉम, और दोस्तों जो लाइफ जान माल की जो हानि हो सकती थी उस आग से, उसको बचाने के लिए आपने काम किया है, तो उसके लिए जो रिवार्ड्स होगा उसको भी क्या है, उस पर जो खर्चा होगा वो भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों 5 नंबर। आगे चलिए 6 नंबर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर में, रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द कन्विक्शन ऑफ पर्सनल एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। और दोस्तों कोई भी ब्राइबरी ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, करप्शन कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी एक्यूज को पकड़वाते हो, उससे इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड अगर देते हो, राइट, तो उस केस में जो रिवॉर्ड होगा उसको भी क्या है, उसका एक्सपेंडिचर भी क्या है सैंक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो एक दोस्तों इसके अंदर नोट दिया गया है, रिवार्ड्स अंडर क्लोज 4, 5th एंड 6th ये हो गया दोस्तों, चौथा और 5वां पिछला था। चौथा कौन सा था, चौथा था दोस्तों आग लगने वाला, राइट, मतलब इंसेंडाइरीज जिसको बोला था, राइट, या सटरी कैटल्स वाला। 5 नंबर कौन सा था दोस्तों, आग बुझाने वाला था, राइट। कुछ आपने मेरिटोरियस एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स, जिससे क्या है कि जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, किसी की लाइफ और प्रॉपर्टी जो है डैमेज से वो बच गई, राइट। तो चौथा और 5वां ये था। छठा नंबर ये था दोस्तों करप्शन से रिलेटेड और ब्राइबरी से रिलेटेड, राइट। तो इनसे रिलेटेड जो रिवार्ड है, नॉट एक्सेडिंग ₹5,000 इन एनी इंडिविजुअल केस, राइट। तो दोस्तों 5,000 रुपये से ज़्यादा क्या है आप इसके अंदर रिवार्ड को सैंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैपिंग लगा दी, एक कैप लगा दी, राइट। रिवार्ड्स अंडर क्लोज आर नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 इन एनी इंडिविजुअल केस विल बी सैंक्शनड बाय द CFA कंसर्न, ठीक है। CFA कौन होते हैं दोस्तों, आर्मी यूनिट्स के अंदर जो कमांडर्स होते हैं उनको CFA बोला जाता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी। मतलब वो 5,000 रुपये तक क्या है दोस्तों उसको सैंक्शन कर सकते हैं, अप टू ₹50,000 इन कंसल्टेशन विद IFA, PCDA, CDA। अब दोस्तों जब भी IFA से डिस्कस करते हैं तो CFA की पावर क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हर एक किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर एक केस के अंदर CFA अकेला करेगा तो उसकी पावर थोड़ी कम रखी गई है, और जब वो IFA से डिस्कस कर लेगा तो उसकी पावर को क्या है दोस्तों इंक्रीज़ कर दिया गया है, राइट, यस और नो। तो अप टू ₹50,000 इन कंसल्टेशन विद IFA, PCDA, CDA केसेस इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ रिवार्ड्स एक्सीडिंग ₹50,000 बी सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों 3 कंडीशन है, CFA के पास पावर कितनी है 5,000 तक की, ठीक है। IFA के पास चला जाएगा तो भैया पावर 10 गुना बढ़ जाएगी इसके पास, ठीक है। अब इससे 50,000 से भी ज़्यादा करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिएगी, ठीक है। ये 3 केस हो गए, राइट, 5, 50 और 50 से ऊपर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द अबव रिवार्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स अदर देन दोज परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। और दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो भी क्या है ये अवार्ड ले सकते हैं, राइट, लेकिन कंडीशन क्या है, कब ले सकते हैं, दोज परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी अदर देन दोज परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। दोस्तों सरकारी जो समय है आपको उसके अंदर अगर आपने ये काम किया है तब नहीं,
आपने दोस्तों अदर देन दोज परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी के अलावा अगर आपने कोई काम किया है उस टाइम पे, अगर आपने काम किया है आप ऑफिस टाइमिंग के बाद, तो उस टाइम अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो आपको क्या है दोस्तों, रिवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए दोस्तों, रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड EME यूनिट एस्टेब्लिशमेंट्स। अब दोस्तों रिवार्ड देने हैं आपको किसके लिए, इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट्स। इन्फॉर्मेशन आप ऐसी दे दो जो क्या बचाव कर दे, चोरी का। थेफ्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई के डिपार्टमेंट, दोस्तों सप्लाई जो यूनिट्स होती हैं ASC भी बोला जाता है इनको, आर्मी सप्लाई कोर, राइट। एक आर्मी की दोस्तों अलग से कोर है सप्लाई की, तो उसमें अंदर बहुत सारा क्या है, भंडारगृह रहता है, उनके पास बहुत सारा सामान रहता है, अनाज रहता है, राइट। चीनी चावल जितना भी राशन है दोस्तों वो सप्लाई के पास रहता है, राइट। तो उनसे रिलेटेड जो सामान है, राइट, जो उस सप्लाई डिपार्टमेंट के पास सामान है उसको चोरी से बचा लो, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन दे दो। या दोस्तों EME यूनिट से एस्टेब्लिशमेंट्स। EME यूनिट दोस्तों कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो वर्कशॉप टाइप की दोस्तों यूनिट होती है, जो वर्कशॉप्स होती हैं इनको EME यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारा स्टोर्स रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, उनमें चोरी से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ बचवा दो, उनको ऐसी कोई जानकारी दे दो, तो आपको क्या रिवार्ड दिया जा सकता है, तो वो एक्सपेंडिचर भी क्या है, सैंक्शन किया जाएगा, राइट। 7 नंबर समझ में आया दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 8 नंबर में क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन टेस्ट ट्रायल्स। खर्चा करना है किस पे, टेस्ट पे, कोई भी टेस्टिंग करो, ट्रायल्स करो या एक्सपेरिमेंट्स करो विद इन द एनुअल अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, विद इन द एनुअल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, जितना ग्रांट के अंदर ऑथराइज पैसा है, जो भी दोस्तों ग्रांट सेंक्शन हुई है उसके अंदर जितना भी ऑथराइज पैसा है, राइट, उस ग्रांट के अंदर जितना भी ऑथराइज पैसा है, आर्टिकल 112 में दोस्तों क्या करते हैं, बजट के अंदर अप्रोप्रिएशन बजट पेश करते हैं, राइट। 114 में क्या करते हैं दोस्तों, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और 116 के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो 114 के अंदर दोस्तों, जो आर्टिकल 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, उसके अंदर जो सैंक्शनड ग्रांट्स होती है उनको क्या बोलते हैं, एनुअल अप्रोप्रिएशंस, राइट। प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द DG ऑफ द ऑर्डिनेंस सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस सर्विसेज, DG ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, right, the ENC engineering chief, or within the monetary limit fixed for the purposes provided that the prior concurrence of the MOD finance is obtained। अब दोस्तों क्या है, एक्सपेंडिचर कर सकते हो आप किस पे, टेस्ट पे, ट्रायल्स पे, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है जब आपको, ठीक है, जो आपकी लिमिट है एनुअल अप्रोप्रिएशंस की, राइट। और दोस्तों एट द डिस्पोजल ऑफ, ये मैंने आपको शब्द बताया था कि किसी के बिहाफ पे या किसको जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एट द डिस्पोजल ऑफ। ठीक है, ये कौन करेगा, DG ऑफ द ऑर्डिनेंस सर्विसेज, DG ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल मैकेनिकल इंजीनियर, या ENC इंजीनियरिंग चीफ, राइट। ये एक तो ये बोल दिया कि जो एक्सपेंडिचर होगा एनुअल अप्रोप्रिएशंस में इनके लिए वो खर्च कर दो, या विद इन द मॉनेटरी लिमिट फिक्स्ड फॉर देयर पर्पस, या दोस्तों मॉनेटरी लिमिट एक कैप लगा दी कि इतना पैसा आपको खर्च करना है, उसके अंदर खर्च करो। प्रोवाइडेड दैट दोस्तों, बशर्ते, शर्त क्या है, द प्रायर कंकरेंस ऑफ द MOD फाइनेंस इज ऑब्टेन्ड, कि पहले आपको क्या है, MOD फाइनेंस की क्या है दोस्तों, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, कंकरेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, 9 नंबर देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन टेस्ट ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय द कमांडेंट। दोस्तों खर्चा करना है किस पे, टेस्ट पे, कोई ट्रायल करना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है, बाय द कमांडेंट। कमांडेंट करेगा दोस्तों, कमांडेंट कौन होता है दोस्तों, जो डिपो में जो रहते हैं ऑफिसर्स, कोई भी डिपो है दोस्तों, कोई ऑर्डिनेंस डिपो है या कोई एम्यूनिशन डिपो है। ठीक है दोस्तों, अपनों ने क्या पढ़ा था, FAD पढ़ाया था मैंने आपको, फील्ड एम्यूनिशन डिपो, राइट। एक दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा था, ऑर्डिनेंस डिपोज। ठीक है, एक था दोस्तों फील्ड एम्यूनिशन डिपोज, एक था दोस्तों ऑर्डिनेंस डिपो, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों जो डिपोज के अंदर जो उनका सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, जो इनका दोस्तों ऑफिसर इंचार्ज होता है वो क्या होता है, कर्नल रैंक का है मान लो। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर क्या है दोस्तों, कर्नल रैंक का है, राइट। इसमें क्या होगा, 2 स्टार और 1 स्तोत्रम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कर्नल है किसी और यूनिट में जाएंगे तो इस रैंक का अधिकारी तो उसको कर्नल बोलते हैं। ठीक है, कोई सामान्य रेजिमेंट में है वहाँ बोलेंगे इसको सामान्य कर्नल, राइट। लेकिन दोस्तों डिपोज के अंदर क्या है, इनको कमांडेंट बोला जाता है, तो ये उन्हीं कमांडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय द कमांडेंट, आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पूना, राइट। पुणे के अंदर जो आर्मर्ड फोर्सेज का मेडिकल कॉलेज है, फ्रॉम द एनुअल अप्रोप्रिएशन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज विद इन द मॉनेटरी लिमिट ऑफ ₹10,000।
तो दोस्तों दो बातें बोल दी इसके अंदर कि एक्सपेंडिचर होगा किस पे, टेस्ट पे, ट्रायल पे, एक्सपेरिमेंट बाय द कमांडेंट, ठीक है। और दोस्तों जो पुणे के अंदर कॉलेज है वो दोनों किस पे खर्चा करेंगे, फ्रॉम द एनुअल अप्रोप्रिएशंस, साल भर का जो अप्रोप्रिएशन मिला है उससे खर्चा करेंगे जो उनके डिस्पोजल पे रखा हुआ है, राइट। ऑफ द डायरेक्टर जनरल आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, राइट। जो आर्मड फोर्सेस का दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी कौन सा हो गया, इनका दोस्तों कमांडेंट बोल दिया इंडिपोज का, और इनका दोस्तों क्या बोल दिया, डायरेक्टर जनरल DGAFMS, ठीक है, इसको ऐसे बोल दो DGAFMS, राइट। तो इसके जो डिस्पोजल पे खर्चा होगा, और लिमिट कितनी रख दी गई दोस्तों, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की क्या है कैपिंग रख दी गई, राइट। समझ में आई बात हो दोस्तों, तो आगे चलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेवी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे आइटम हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर क्या है एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया जा सकता है। दोस्तों ये एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने के लिए, एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनके बारे में क्या है बताया गया है, ठीक है। तो एक नंबर देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट और लेबर इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड स्किल्स। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, किसके अंदर, टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मतलब टेम्परेरी रूप से आप लेबर रखते हो कोई, राइट, टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड स्किल्स, जितना फिक्स्ड स्किल्स है उससे ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों मान लो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 50 लोग ऑथराइज हैं, ठीक है, आप कोई टेम्परेरी और कोई एस्टेब्लिशमेंट खोल लेते हो और कोई काम करते हो, तो उसके लिए आपको 10 लेबर और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है, उसके लिए एक्सपेंडिचर को क्या है सैंक्शन किया जा सकता है, राइट। द इनकम्बेंट्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स, मतलब इनकम्बेंट्स हो गया कोई, मतलब निर्भर, जो आश्रित, जो उस पोस्ट पे फिक्स किए गए हैं। द इनकम्बेंट्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्केल्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट फॉर सिमिलर अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी सैंक्शन। अब दोस्तों उनके जो पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे वो जो क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो सिमिलर अपॉइंटमेंट्स हैं उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं उनके हिसाब से क्या है इन लोगों को क्या है पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्केल्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं सिमिलर अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, जो ऑलरेडी सैंक्शन है पे एंड अलाउंसेस वैसे, ठीक है। तो इन लोगों को क्या है दोस्तों वैसे ही पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। नंबर एक बात हो गई। 2 नंबर देखिए मैन्युफैक्चर और इश्यू ऑफ इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चर करना है या तो आपको इश्यू करना है किसको, इक्विपमेंट, या दोस्तों अदर आर्टिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, या कोई दूसरे आर्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए आप यूज़ करो। कन्वेइंग एसेंशियल अप्लाइड रिसर्च ऑन टूल्स, ठीक है। दूसरे दोस्तों एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो आइटम परचेज करोगे, जो आर्टिकल परचेज करोगे, वो क्या कवर कर रहे हैं दोस्तों, रिसर्च कर रहे हैं टूल्स पे, ठीक है। मतलब रिसर्च के लिए ज़रूरी है एसेंशियल अप्लाइड रिसर्च ऑन टूल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू और आर इन यूज़ इन नेवी फॉर एक्सपेडाइटिंग प्रोडक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए हो, ठीक है, या जो प्रोडक्शन जो है उसको एक्सपीडाइट करे। एक्सपीडाइट का मतलब होता है उसको बढ़ावा देना, इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो टूल्स वगैरह आप खरीद सकते हो, राइट, कोई भी इक्विपमेंट खरीद सकते हो, या तो आपको प्रोडक्शन बढ़ा दे, या राइट, या दोस्तों आपको किसमें कोई रिसर्च करनी है उस चीज़ों के अंदर आपको हेल्प करें। 3 नंबर देखिए दोस्तों, रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द कन्विक्शन ऑफ इंसेंडाइरीज और फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट्स फ्रॉम डॉकयार्ड। अब दोस्तों डॉकयार्ड होता है जहाज बनाने का स्थान, ठीक है। रिवार्ड्स देना है आपको किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना के लिए जो क्या लीड कर रही है, लीडिंग मतलब को लीड कर रही है, लीड करके आपको कहाँ ले जा रही है, टू द कन्विक्शन ऑफ इंसेंडाइरीज, दो आग लगाने वाला है दोस्तों उसके लिए, दोषसिद्धि के लिए, उसकी सज़ा के लिए, या दोस्तों फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम द डॉकयार्ड, या दोस्तों जहाँ पे जहाज़ बनाने का स्थान है वहाँ से क्या है कोई भी सामान चोरी ना हो जाए, ऐसे चीज़ों के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हो, राइट, तो उस केस में भी आपको क्या है रिवार्ड जो दिया जाएगा वो सैंक्शन किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए दोस्तों 4 नंबर में रिवार्ड्स फॉर स्पेशली प्रॉम्प्ट एंड मेरिटोरियस एक्शन इन कनेक्शन विद द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स एंड सेविंग ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेज अराइजिंग देयर फ्रॉम। ये दोस्तों बिल्कुल सेम है आर्मी वाले जैसे, क्या मेरिटोरियस एक्शन मतलब कोई सराहनीय काम करो आग बुझाने के लिए, राइट, और दोस्तों आग बुझा दी तो उससे क्या कर लिया आपने, सेव कर ली लाइफ को, प्रॉपर्टी को जो उससे डैमेज होने वाली थी, ठीक है। 5 नंबर देखिए दोस्तों, रिवार्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द कनेक्शन ऑफ पर्सोनल एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। और दोस्तों आपको ऐसी सूचना दे दो जिससे जो करप्शन कर रहा है, जो रिश्वत ले रहा है वो बंदा पकड़ा जाए तो आपको रिवार्ड दिया जा सकता है, वो भी क्या है सैंक्शन किया जा सकता है। उस रिवार्ड पे जो एक्सपेंडिचर होगा, उस रिवार्ड पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या है सैंक्शन किया जा सकता है, दैट मे बी सैंक्शन, वो सैंक्शन किया जा सकता है,
ठीक है। मंथली कंटीजेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंटीजेंट मतलब क्या है, जो आकस्मिक आ जाए, ठीक है। तो उस प्रकार के एक्सपेंडिचर भी क्या है, आप सैंक्शन कर सकते हो। नेवी कंप्लीट हुआ, अब दोस्तों एयरफोर्स पे चलिए। सी नंबर एयरफोर्स है, पहला दे दिया मंथली कंटीजेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें लास्ट में दिए थे, इसमें पहले दे दिया कि जो आकस्मिक नेचर के खर्चे हैं, जो मंथली, हर मंथ जो आकस्मिक नेचर के खर्चे हैं, राइट। दूसरा है दोस्तों रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द लोकेशन ऑफ इंस एंड डायरीज। अब दोस्तों उनमें बोल दिया कि भैया आप पकड़वा दो, कोई इन्फॉर्मेशन दे दो। इसमें बोल दिया कि लोकेशन दे दी इंस एंड डायरीज़ की, ठीक है, जहाँ पे आग लगने वाली हो, राइट। तो वहाँ पे क्या है, उसके लिए आपको रिवार्ड दे दिया जा सकता है, उसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन, राइट। दोस्तों इंस एंड डायरीज़ का मतलब आग से भी आप ना लो तो ऐसी चीज़ से ले सकते हो कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्या नुकसान पहुँचाए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, कोई क्षति ना पहुँचाए, राइट। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके लिए जो रिवार्ड है वो सैंक्शन किया जाएगा। तीसरा है रिवार्ड फॉर स्पेशली प्रॉम्प्ट एंड मेरिटोरियस एक्शन इन कनेक्शन विद एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स एंड द सेविंग ऑफ लाइफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेजेस अराइजिंग देयरफ्रॉम। डिट्टो है, तीनों में सेम दे दी लाइन कि आपको रिवार्ड दिया जाएगा आपके सराहनीय काम के लिए, सराहनीय एक्शन करने के लिए, जिसने आपको आग को बुझाने में मदद की है। दोस्तों आग बुझा दी आपने, मान लो फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, तो आपने जो लाइफ बचाई है, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाई है, उसके लिए आपको क्या रिवार्ड दिया जाएगा, दैट मे बी सैंक्शनड, राइट। 3 नंबर हो गया दोस्तों, आगे चलिए। 4 नंबर देखिए दोस्तों, रिवार्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द कन्विक्शन ऑफ पर्सनल एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। दोस्तों वही हो गया, अगर आप ब्राइबरी जो कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, करप्शन जो कर रहा है, उससे रिलेटेड, किसी बंदे से रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दो, तो आपको जो रिवार्ड दिया जाएगा दैट मे बी सैंक्शनड, राइट। 5 नंबर देखिए दोस्तों, टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट और लेबर इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड स्केल्स और एस्टेब्लिशमेंट। वही बोल दिया दोस्तों, टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट बनाना है, ठीक है, लेबर चाहिए जो फिक्स स्केल है उससे ज़्यादा, तो भी अवार्ड सेंक्शन किया जा सकता है, तो भी पैसा सेंक्शन किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द बजट। और दोस्तों क्या है, वो 1 साल तक क्या है, उस एस्टेब्लिशमेंट को, टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट को बनाया जा सकता है। और दोस्तों उसके लिए शर्त क्या है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए क्या दोस्तों, फंड इन द बजट, बजट के अंदर फंड होना चाहिए। 7 नंबर के दोस्तों, ए नंबर में देखिए, सैंक्शन ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स मेजर एंड ट्रायल्स। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्रायल करना है इक्विपमेंट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट का, राइट, तो उससे रिलेटेड खर्चे को सैंक्शन किया जा सकता है। बी देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चर और इशू ऑफ स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट और अदर आर्टिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंट और फॉर एक्सपीडाइटिंग प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग ट्रायल्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर एसेंशियल अप्लाइड रिसर्च ऑन टूल्स इक्विपमेंट। तो दोस्तों वही बात बोल दी सारी, ठीक है। स्पेशल टूल्स परचेज कर लो, इक्विपमेंट परचूज कर लो, जिससे या तो आपको प्रोडक्शन एक्सपीडाइट हो जाए, राइट, या दोस्तों आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में, कोई भी रिसर्च करने में जो टूल्स हेल्प करते हैं, वो सारे क्या है आप परचेज कर सकते हो। वो सारी ग्रांट जो है दोस्तों क्या है, सैंक्शन कर दी जाएगी, राइट। आगे चलिए। 7 नंबर में देखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। मतलब इक्विपमेंट को या कोई व्हीकल्स को या कोई एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करवाना है आपको, ठीक है दोस्तों। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे क्या है, चीज़ों को मॉडिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको क्या है, आपको कर सकते हो सैंक्शन। एयरलिफ्टिंग ऑफ नॉन एओजी स्टोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशनली अर्जेंट केसेज ऑफ बाय सिविल एयरक्राफ्ट। और दोस्तों 7 नंबर में क्या बोल दिया इसने, एयरलिफ्टिंग बोल दिया। एयरलिफ्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों, बचा के लाना हमें क्यों, ठीक है। अब दोस्तों कोई सिविल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसको अर्जेंट आपको नीड, उसको ज़रूरत हो गई, ठीक है, सिविल एयरक्राफ्ट को, राइट। दोस्तों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई सिविल एयरक्राफ्ट को क्या है, ज़रूरत होगी नॉन एओजी स्टोर्स, ठीक है। ये कोई स्टोर्स होता होगा दोस्तों उसके अंदर, राइट, तो उसके नहीं, ऑपरेशनली उसको अर्जेंट है, ठीक है। तो उस केस में भी जो खर्चा होगा दोस्तों, जो स्टोर को प्रोक्योर करने के लिए, वो भी क्या है, सैंक्शन किया जा सकता है, ठीक है। एयरलिफ्ट करना है सिविल एयरक्राफ्ट को, उसके लिए जो ऑपरेशनली अर्जेंट जो स्टोर्स हैं, राइट, जिनको नॉन एओजी स्टोर्स बोला जाता है, राइट, तो वो क्या है, आप उसको सैंक्शन कर देते हो, राइट, यस और नो। तो ये दोस्तों ये 50 नंबर 8 जो है पैरा कंप्लीट हुआ। अब अपने चलते हैं 59 नंबर पैरा पे दोस्तों, इनिशियल पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। अब दोस्तों सबऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या होती है, जो ऊपर हायर ऑफिसर का रैंक है उसके नीचे के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होगी। दोस्तों मेरे ऑफिस के अंदर एओ है, ठीक है, उसके नीचे दोस्तों डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हुआ, मेरा सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होगी एओ के नीचे, ठीक है। एओ के ऊपर दोस्तों क्या है, एसएओ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है दोस्तों, एसीडीए है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ है। उनको क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल पावर्स की बात दी गई है, कुछ पैसे से रिलेटेड क्या है, उनको कुछ पावर दी गई है। तो देखिए दोस्तों 59 नंबर पे
फाइनेंशियल पावर्स ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे जो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एन्यूमरेटेड इन रूल 58। और दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट्स पे खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जो रूल नंबर 58 के अंदर पड़ा है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्ट पढ़ लिए अपनों ने, ठीक है, 7-7 8-8 पॉइंट पढ़ लिए जहाँ पे खर्चा हो सकता है। एंड अदर मैटर्स आर लेड डाउन इन अपेंडिक्स 2 टू वॉल्यूम 2 ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो दोस्तों इसकी जो वॉल्यूम 2 जो है बुक का, उसका अपेंडिक्स 2 जो है उसके अंदर क्या है वो सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर दोस्तों सभी की जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे, ठीक है, उनको जो खर्चा करना है जो 8 नंबर रूल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सारी पावर्स जो हैं किस किस मद पे कितना कितना खर्चा करेंगे वो दोस्तों वॉल्यूम 2 के अंदर दिया गया है, अपेंडिक्स 2 के अंदर, ठीक है। द फाइनेंशियल पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एमईएस एक्सपेंडिचर एंड द ग्रांट ऑफ पेंशंस आर लेड डाउन इन एमईएस रेगुलेशंस एंड पेंशन रेगुलेशंस रिस्पेक्टिवली। दोस्तों जो फाइनेंशियल पावर है किसकी, एमईएस के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है, और दोस्तों पेंशन को ग्रांट करना है, ठीक है, तो वो उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, उनके लिए फाइनेंशियल पावर कहाँ कहाँ है। एमईएस के एक्सपेंडिचर के लिए तो एमईएस के रेगुलेशन में चले जाओ, ठीक है, और दोस्तों पेंशन वाली देखनी है तो पेंशन के रेगुलेशंस में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। 58 नंबर के अंदर जो बातें लिखी गई थी उनकी फाइनेंशियल पावर जो है वॉल्यूम 2 के अंदर है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 के अंदर। एमईएस वाली एमईएस के रेगुलेशंस के अंदर, और पेंशन वाली दोस्तों पेंशन के रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों 59 नंबर पैरे की बात, ठीक है। आगे चलिए। अब फ्रेंड्स 59 नंबर के अंदर क्या बोल दिया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नीचे की अथॉरिटीज़ जो है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है उनको क्या है कुछ फाइनेंशियल पावर दे दी गई, ठीक है। अब दोस्तों 60 नंबर के अंदर बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या है कितनी कितनी पावर दी गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 60 नंबर में अ सम ऑफ ₹2 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द एमओडी। दोस्तों 2 करोड़ रुपए जो हैं प्रति साल के क्या है एमओडी के डिस्पोजल पे क्या है उनको पैसे दे दिए जाते हैं। टू एनेबल नॉन रिकरिंग पेमेंट टू बी मेड बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बिलो ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों कुछ अथॉरिटी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उनको क्या है हर साल के लिए दोस्तों क्या है 2 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। और वो 2 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं दोस्तों, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग पेमेंट के लिए है। रिकरिंग पेमेंट कौन सी होती है दोस्तों, जो बार बार होती रहती है, ठीक है। नॉन रिकरिंग पेमेंट कौन कौन सी होती है, जो क्या है दोस्तों एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होती, ठीक है, वो कंटीजेंट रूप की होती है, वो कभी कभी आ सकती है, ठीक है। तो उनको क्या है नॉन रिकरिंग पेमेंट बोल दिया, ठीक है। तो पहला देखिए दोस्तों डोनेशंस व्हेन विजिटिंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स बॉयज़ ट्रेनिंग यूनिट्स एक्सेट्रा दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों क्या है वो जो अथॉरिटी है जो अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करता है, वो कहीं पे विजिट करते हैं ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, या कोई बॉयज़ का कोई दोस्तों ट्रेनिंग यूनिट होती होगी, ठीक है। तो उन पे जो उनको डोनेशन दे सकते हैं, उनको भेंट या उपहार जो देते हैं उससे रिलेटेड खर्चा जो है उस 2 करोड़ में से कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ ट्रॉफीज़ फ्लैग्स एटसेट्रा फॉर प्रेजेंटिंग टू ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों कोई भी ट्रॉफीज़ हैं, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है दोस्तों मोमेंटो हो गया, फ्लैग्स हो गया मतलब झंडे हो गए, फॉर प्रेजेंटिंग टू ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। दोस्तों जो क्या है ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाएं, राइट, उनके अंदर क्या है ये चीज़ें परचेज करी जा सकती है, किससे, इन 2 करोड़ रुपए से। सी देखिए दोस्तों प्रोविज़न ऑफ एम्यूनिटी आर्टिकल्स व्हेन विजिटिंग हॉस्पिटल्स वेलफेयर सेंटर्स एटसेट्रा। दोस्तों एम्यूनिटी क्या होती है, एम्यूनिटी होती है फैसिलिटी, सुख सुविधा, कन्वीनियंस, ठीक है। तो दोस्तों एम्यूनिटी आर्टिकल्स मतलब जो सुख सुविधाओं के आर्टिकल्स परचेज करेंगे कहाँ पे, जब हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे हैं, कोई वेलफेयर सेंटर दोस्तों जब विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न जो है वो भी दिए गए हैं, ठीक है। 2 करोड़ में से खर्च कर सकते हो आप। डी है दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द चीफ ऑफ द आर्मी नेवी एयर स्टाफ, ठीक है। दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है कौन कर सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कब, वाइल ऑन टूर फॉर विच नो स्पेसिफिक प्रोविजंस एग्जिस्ट इन द रेगुलेशंस, ठीक है। दोस्तों जब भी टूर पे जाएं और उनके लिए क्या है कोई भी फिक्स, उस टूर के लिए मान लो कोई फिक्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जांपल ग्रेटिट्यूड्स टू सर्वेंट्स, ठीक है। दोस्तों कोई भी सर्वेंट्स है मान लो उनके लिए कुछ थैंकफुलनेस करनी है, उनको कृतज्ञता करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। तो उस केस में जो खर्चा होगा, कूली हायर कर लिया दोस्तों, ठीक है, तो उस केस में जो खर्चा होगा, ठीक है, तो दोस्तों इस 2 करोड़ में रुपए में से क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं इनको, ठीक है। और 2 करोड़ रुपए क्या जो है पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनके क्या है डिस्पोजल में रखे जाते हैं, राइट। दिस एक्सपेंडिचर इज ए फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द अमाउंट अलोकेटेड टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा, मान लो इन पे जो खर्चा होगा वो साल पे जो इनको अमाउंट अलॉटेड है उसमें 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता,
ठीक है। एंड 10% ऑफ द अमाउंट अलोकेटेड टू द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब जो खर्चा मिलेगा इनको, जितना पैसा मिलेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों बताते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 2 करोड़ में से कितना मिलेगा, नेवल को कितना, एयर को कितना। ठीक है, तो उसमें से 15% जो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आर्मी वाले कर सकते हैं, नेवल और एयर वाले दोस्तों 10% खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई मुझे। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, द वेरियस अथॉरिटीज़ एंड द मैक्सिमम लिमिट्स अप टू विच ईच ऑफ देम अकॉर्ड सैंक्शन विल बी एज फॉलोज। तो कौन कौन सी है दोस्तों, आर्मी स्टाफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको 100 लाख पर फाइनेंशियल ईयर मिलते हैं दोस्तों, 2 करोड़ हैं। ठीक है, एक दोस्तों 100 लाख हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएगा, तो 1 करोड़ इनको मिलता है। नेवल और एयर को दोस्तों 50-50 लाख मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो इसका 15% निकाल लो। ठीक है, 100 लाख का दोस्तों 15% कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, इनके दोस्तों 10% निकाल लो, 50 लाख का 10% कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, इनका भी दोस्तों का कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पे 15, 5, 5 कर सकते हैं, और टोटल इनको कितने मिलते हैं, 100 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 50 लाख, टोटल कितने हो गए, 2 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर, 2 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, नो सैंक्शन अकॉर्डेड बाय द अबव अथॉरिटीज शुड इन्वॉल्व एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रूल्स कंटेंड इन द ऑथोराइज्ड कोड्स ऑफ रेगुलेशंस। अब दोस्तों कोई भी मान लो ये लोग सैंक्शन नहीं लेते हैं इनकी, ठीक है, बाय द अबव अथॉरिटीज शुड इन्वॉल्व एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब दोस्तों उल्लंघन करना, वो क्या है, साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं कोई भी एग्जिस्टिंग रूल्स का। ठीक है, जो दोस्तों ऑथराइज्ड कोड्स या रेगुलेशंस में जो लिखे गए हैं, तो मतलब कुल मिला के बात यह है दोस्तों, इनको सैंक्शन लेनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। ठीक है, नॉर शुड ग्रांट्स बी मेड फॉर सर्विसेज और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डेफिनेटली रिफ्यूज प्रीवियसली टू इनकर एक्सपेंडिचर। नॉर शुड ग्रांट्स बी मेड फॉर सर्विसेज, दोस्तों और क्या है कि ग्रांट आप नहीं दे सकते किस किस में, सर्विसेज के लिए, राइट, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डेफिनेटली रिफ्यूज्ड, जिस पे दोस्तों उन सर्विसेज पे, उन प्रोजेक्ट्स पे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि आप इन पे पैसा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, उन पे आप खर्चा नहीं कर सकते, तो उन दोनों केस में दोस्तों या तो सैंक्शन ना ले, या दोस्तों जो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है ऐसी सर्विसेज, इस ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिस पे मना किया हुआ है उस पर क्या खर्चा नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉर मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। द अनस्पेंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल लैप्स टू द गवर्नमेंट। दोस्तों 2 करोड़ रुपए मिले थे, मान लो 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो 20 लाख रुपए जो क्या है वापस गवर्नमेंट को लैप्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों रूल नंबर 59 और 60। इसमें क्या था, फाइनेंशियल पावर जो थी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ की, ये हमने पढ़ी। ठीक है, और दोस्तों किस किस मदों पे पैसा खर्च किया जा सकता है, कितनी अमाउंट मिलती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को कितनी कितनी अमाउंट मिलती है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने % किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी तमाम तरीके की बातें जो है आज अपनों ने पढ़ी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अब दोस्तों रूल नंबर 7 तक अपनों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब है दोस्तों अगला, पावर्स टू डिस्पोज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स ऑफ अ पेटी नेचर। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं रैप अप कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।